वाला दे सकता। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जिसने गुरु के वस्त्र को, जो सुरक्षा कवच, बाबा जी ने दिल्ली में क्या कहा था, ये चाट बोरा, ये फकीरी भेष। जब भगवान राम को वनवास हुआ, उनके गुरु वशिष्ठ जी ने बुला के कहा कि जंगल तो जा रहे हो, राशि कपड़ों को उतार के रख दो, सिर से मुकुट भी उतार दो, ये लो भूमि स्वयं बदकर वसन कंदमूल फल खाओ। जाइए जमीन पर सोना और बदकर वस्त्र ओढ़ना और कंदमूल फल खाना, ये तुम्हारा भोजन 14 वर्ष के लिए। ये गुरु वशिष्ठ का आदेश था। और गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस को इशारा किया है, जटा जूट, तेरी सिर पे जटाए और बदन में जूट बोरा, ये टाट लपेटो और सीधे जंगल चले जाओ। उस समय मशीन का युग नहीं था, ये टाट बोरा कपड़े के रूप में बन के नहीं आया था, लेकिन बदकर वस्त्र का इशारा किया है वशिष्ठ जी ने, इसको लपेटो और चले जाओ। भगवान राम ने गुरु के आदेश पर इस बदकर वस्त्र को 14 वर्ष जंगल में पहरा, तो बड़े बड़े खरदूषण कृष्णा आदि राक्षसों का वध किया और लंका में एकदम सफाया कर दिया और सुरक्षित अयोध्या वापिस लौट आए, केवल गुरु वशिष्ठ के द्वारा आदेशित ये टाट वस्त्र को पहनने के कारण। प्रेमियों, गुरु के द्वारा जो वस्त्र का आदेश होता है वो सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन आप भूल गए, बाबा जी ने कहा भगवान कृष्ण को उनके गुरु संदीपन ने टाट की लंगोटी लगवाई और संयम का वो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, जो 16,108 कोटिकाओं के बीच में रहे और पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु के द्वारा दिए हुए वस्त्र की कीमत पूर्ण सुरक्षा का काम करती। और कहा मोहम्मद साहब ने, जो इन्हीं मुसलमानों के पैगंबर और खुदा का खुदाई पैगाम लेकर इसी सरजमी पर आए, उन्होंने भी जीवन पर्यंत टाट बोरा ही पहना, दूसरा कपड़ा सेवन नहीं किया। और ईसा मसीह, उनके पिता ने अंतिम श्वास तक टाट का ही सेवन किया। कहा बच्चा, मैं तुमको वो फकीरी भेष, ये परिवर्तन की निशानी मैं तुमको दे रहा हूँ, और ये रिद्धियों सिद्धियों से लैस है और पूर्ण सुरक्षा का काम करेगा। जब इसने गुरु के उस सुरक्षा कवच वस्त्र को उतार के छक्के में फेंक दिया, थोड़े से स्वार्थ लोभ लालच के लिए, जिसने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, तुम उसके आदेश का पालन करके कौन सा लाभ उठा सकते हो? तुम्हें तो प्रश्न करना चाहिए कि जब तुमने गुरु के आदेश को नहीं माना, तुम्हारे आदेश को कौन मानेगा? दूसरी बात, ये गुलाबी कपड़ा और गुलाबी पगड़ी, ये बालाजी का आदेश 1978 में जो ये भागे घूम रहे हैं, ये शायद कुछ बच्चे पैदा भी नहीं होंगे। 1978 में पैदा नहीं, वो भी बांधे घूम, और 1978 में तुम नामदानी भी नहीं होगी, वही बांधे घूम रहे बेचारी। इनको ये भी नहीं मालूम है ये कपड़े का इशारा गुरु का 1978 में हुआ, और 1 साल बाद कहा बच्चा ये गुलाबी पगड़ी ये सत्युग आने की सूचना दे रही है, कलयुग में इस पगड़ी का अपमान हो जाएगा, लिहाजा इस गुलाबी पगड़ी को सम्मान के साथ बक्से में उतार के रख लो, और सत्युग आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, इसका इतिहास बनाऊंगा, लेकिन ये कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए इसको उतार के रखो। आदेश उतारने का, और इसने क्या किया? गुरु के आदेश का खंडन किया, और गुरु ने केवल पगड़ी बनाई, और इसने क्या किया? कुर्ता पैजामा सिलवाया। यानी अगर पगड़ी कोई नीचे उतार देता तो पगड़ी का अपमान माना जाता है कि नीचे अगर पगड़ी चली गई अपमान हो गया। इसने कुर्ता पैजामा सिलवाया, यहाँ तक ये पगड़ी नारियों के साड़ी और पेटीकोट पे चली गई, लिहाजा पगड़ी का इतना बड़ा अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, ये 2 अपराध सीधे कर रहा है। इसे कौन माफ कर देगा? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। मैं एक बात आपसे पूछूं, सही बताओगे आप बाल बच्चेदारों, सही उत्तर देना। आप लोगों ने नामदान
गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो सच्चाई को दूर से बोलो। ये पेड़ पौधे ये सब साक्षी गवाह है। आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया है? फिर आप क्या बोल रहे? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के आदेश किसका बन रहे? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और तुमने वो अधिकार खो दिया है। हिंदुस्तान के सभी लोग जानते कि बाबा जी के चेले चार बोरा पहनते हैं या सदरी टोपी लगा के शाकाहार का प्रचार करते, लेकिन ये गुलाबी कपड़ा ये बाबा जी का आदेश नहीं है। तुम और किसी के आदेश को मान रहे हो या और किसी के तुम चेले हो। तुम समय आने पर अपने आप को बाबा जी का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने शिष्यता का अधिकार भी खो दिया। ये तुमने अपराध कितना बड़ा। अरे बाबा जी के चेले थे तो बाबा जी का आदेश मान दिया। और वो भी वो उज्जैन वाला बड़े साफ साफ शब्दों में मन से कहता है कि जिन्होंने बाबा जी से नाम दान लिया उनकी समान बाबा जी करें। कह रहा मैं नहीं करूंगा, वो करेंगे। तो तुम पुराने लोगों करने के जाते? तुम्हारे लिए तो आदेश नहीं, तुम्हारे लिए तो साफ साफ वो कह रहा जिनको बाबा जी ने नाम दान दिया उनकी समान बाबा जी करेंगे, मैं नहीं करूंगा। तो पुराने लोग तुम करने के जाते। तुम्हारी ये भी वो तो कोई ना कोई बहाना लगा के निकल जाएगा, लेकिन तुम फंस जाओगे। तुम भटके कहाँ जाओगे? तुम्हारी तो पहचान दूर से दिखाई देती, दूर से। उनको तो पकड़ने में देर ही नहीं लगेगी। इसलिए गुरु के वचनों को बड़ी सावधानी के साथ तुमको पकड़ के रखना चाहिए था, और सारी मर्यादा तुमने खत्म कर दिया। मर्यादा वो चीज सब धीरे धीरे चली गई। और आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। प्रेमियों, अगर मैं इसकी पूरी करतूत आप तुम्हारे सामने खोल दूं तो तुम इस पर थूकोगे नहीं। जो कह रहा गुरु हमको नाम पावर दे गए, इस पर थूकोगे नहीं। इसी ने सर्वप्रथम 2005 में बाबा जी को जहर दिया और रस्सी में बांधकर पागल ठहरा करके आप गाड़ी में डालकर आपके रांची ये डॉक्टर सेरेन जो दावधारी माइंड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरबानी इसके पास ले आया और कहा बाबा जी पागल हो गए। ये सरकारी डॉक्टर अगर लिख देगा बाबा जी पूर्णतया पागल कभी ठीक नहीं होंगे तो ये जमीन जायदाद आश्रम सब मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा क्या कह रहे हो, बाबा जी पागल हो गए। जिन्होंने तमाम पागलों के सिर पे हाथ रखे ठीक कर दिया, आज उस महापुरुष को तुम पागल कहते हो। तब तक बाबा जी ने आंख खोल दी, कहा बच्चा हमको यहाँ क्यों ले आए हो। बस उसी समय पे इनमें शंका और चिंता पैदा हो गई। ये रात बाबा जी कभी संकट में न खोलने न संकट सबको मार डालेगी। प्रेमी उसी समय से मारने की, जहर देने की, गायब करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा कि मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था। चार्ट, उस चार्ट में जहर की पुड़िया छिपाई गई। जब पूछा गया बाबा जी से ये कहाँ से, कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया, कहा सब तुम्ही लोगों ने दिया। इन लोगों ने तुरंत बोल दिया। कहा तुम लोग बड़े बड़े नाखून रखा के आते हो, चरण स्पर्श के समय गुरु को नाखून मार के जहर चढ़ा। अरे ये कोई बात नहीं। बात प्रेमियों, जो चोरी करने आता है कोई ना कुछ तो हमसे छूट ही जाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे सामने सवाल के खड़ी हो गई है। अब ये बहुत परेशान। मैंने कहा था वो समय बिल्कुल करीब जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सब चीजें तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी।
इसलिए इसको बराबर ध्यान में रखिए। बाबा जी ने एक जबरदस्त इशारा और किया था कि भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया, भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर भी आप नहीं समझ पाए हो कि हमारा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, जो कलयुग सबसे ज्यादा खराब, जहाँ पाप की हर सीमा क्रॉस हो चुकी है। लेकिन पाप कर्मों की गंदगी को हटाने के लिए जो महापुरुष ये दावा कर रहा कि हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं सारी गंदगी हटा कर देश के बाहर कर दूंगा, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। प्रेमियों, 18 अंक बड़ा खतरनाक अंक, 18 महीना त्रेता, 18 दिन द्वापर और 18 मई कलयुग की, ये बड़ी खतरनाक अंक है ये, और परिवर्तन की भूमिका है और प्रलय का अंक है ये 18 मई क्या सूचना दे रही है? बाबा जी ने अपनी परिवर्तन की लीला का वही अंक जो राम और कृष्ण की लीला का, ताकि कलयुग के जीवों को हमारी लीला समझने में कोई परेशानी न हो, इसलिए अपने परिवर्तन की लीला का घुमा के वही अंक रख दिया 18 मई। ये बड़ी खतरनाक तारीख है और परिवर्तन की भूमिका है और विनाशकारी लीला का अंक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ये सब चीजें। और इसलिए मैंने आज आपका ये थोड़ा सा समय ले लिया ताकि एक जानकारी आपको मिल जाए। सत्संग प्रमुख कर आपसे सुनाऊं, कल से सत्संग प्रारंभ होगा, लेकिन समय 3 बजे का ही रहेगा, क्योंकि धूप में आप थोड़ा बैठ सको, सो सको, इसलिए। और मैं 15-20 मिनट पहले ही आ जाता हूँ। पूरा हिंदुस्तान जानता मैं टाइम का बहुत पंचूक हूँ और नियम का पाबंद हूँ। मैं 15 मिनट पहले ही मंच पर आ जाता हूँ और आपको तो हमसे पहले आना चाहिए। और एक बच्चे के वचन को बहुत सावधानी से सुनिए, और अगर अगली बार आपने भूल चूक की फिर आपको माफी नहीं मिलेगी और ये समय भी तुमको नहीं मिलेगा। आगे का समय इतना खराब, इतना भयानक और इतना यानी मतलब तोड़ फोड़ का और इतना भूकंपों का, आंधी तूफानों का है, तुम अपने आप को मुश्किल से बचा पाओगे। इसलिए उस कुदरत की भयावह स्थिति से बचने बचाने के लिए आपको एक 5 दिन का समय दिया गया। इसको आप सुन लीजिए। इसके सुनने में आपको देना कुछ बड़े साफ शब्दों में सुनिए। मैं परसों आपके यहाँ गया, मेरा कोई नाश्ता नहीं, न मैं फल फ्रूट मेवा खाता, न मीठा। मैं उबला हुआ पानी पीता हूँ और 24 घंटे में एक सूखी रोटी, एक रोटी सूखी, यानी उबली दाल, उबली सब्जी, बिल्कुल रूखा सूखा। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करता। जब एक ही रोटी खानी हो तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी, फिर तुम्हारा रुपया पैसा धंधे सामान लेके हम क्या करेंगे? हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत। हमको गुरु परिवार की आवश्यकता है, जिस गुरु परिवार को सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए कितनी आपत, मुसीबत और संघर्ष का सामना करना पड़ा, और वो महापुरुष जिसने जन जागरण का काम किया, 21 महीने बेड़ी हथकड़ी में कारागार में रख के दिन कमाए, यानी अपने निकाले थे, वो किसकी खुशहाली के लिए? देश में सच बुलाने के लिए। और आप कहते वो चले गए, तो ये किस लिए किया गया था? ये मुसीबत किस लिए उठाई गई? संघर्ष किस लिए झेला गया? आप सबको सुख शांति देने के लिए, सबको अमन चैन में रखने के लिए, सबकी सबको न्याय और सुरक्षा और रोजी और रोटी इस सब की व्यवस्था हो जाए, उसके लिए बाबा जी ने ये संकल्प लिया है परिवर्तन का। और आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए था।
इसलिए कल का सत्संग भी 3 बजे ये समय ठीक है। तो कुदरत आपका साथ देगी और सब तरह से आप इन बच्चों को सुन लीजिए। ये रोज रोज न कोई सुनाने आएगा, अंदर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इतनी आपद मुसीबत प्राकृतिक प्रकोपों, झगड़ों में, झंझटों में, बीमारी, महामारी, दैव प्रकोपों में आप घिर जाओगे कि घर से निकलना मुश्किल हो जाए। मेरे पास इतना समय नहीं, मैं अकेला हिंदुस्तान में कहाँ आ जाऊंगा, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। 4 वर्ष से ऊपर हो गया है। इन बच्चों को सबके कान तक पहुंचाने का काम एकदम निस्वार्थ। देखो प्रेमियों, ये तो कपड़े आपने जबरदस्ती में कोई कपड़ा नहीं करता, कहा नहीं उम्र ज्यादा हो गई, सर्दी का वक्त है, थोड़ा सा कपड़ा ले आपका दिया हुआ नहीं। जब मैं कपड़े नहीं पहनता तो जेब नहीं तो पैसे का दूंगा। न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या सच्चा करूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता। बिल्कुल खुली किताब है हिंदुस्तान में। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल तुम्हारी जरूरत, क्योंकि परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं होता है। परिवर्तन इंसानों से, सच्चे ईमानदार और चरित्र वालों से, शाकाहारी सदाचारी और ब्रह्मचारियों से परिवर्तन होता है। इसलिए परिवर्तन की ये शुभ घड़ी है और आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रेमी मानते नहीं। मैं मना करता हूँ, मैंने हिंदुस्तान में खड़े होकर ऐलान किया है, ये कोई नहीं कहेगा और न कोई कह रहा न कह सकेगा। मैंने कहा न मेरी कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। लेकिन ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं, हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार को छोड़ के आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, प्रेमियों सेवा नहीं श्रद्धा, मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, मैं तेल डाल के हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। एक तो काम आपको हो रहा, बाकी हमें जरूरत नहीं, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और अब मैं आज के कार्यक्रम का यही से विराम लूंगा। सुबह हो गया।
प्रेमियों, मैंने आप सबके लाभ के लिए बहुत के सामने झंडा गड़ा। ये गुरु की सच्चाई का प्रमाण तुम्हारे सामने। वो झंडा गड़ा है जिन पर कोई भूत बाधा अगर परेशान कर रही है, आपने लाखों रुपए झाड़ फूक ओझा वालों को दे दिया, लेकिन काम नहीं है। ये झंडे की परिक्रमा करो। जब एक चक्कर अंदर अंदर जो तो प्रभु नाम का लेते हैं, जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो झंडे को प्रणाम करो। 21 बार 51 बार इसकी आप परिक्रमा कीजिए सुबह शाम 2 उठा। तो भूत प्रेत आत्मा से निकल तो कहेगी, हमको आज बहुत सच्चे अच्छी जगह ले आए हो, सदगुरु दयाल की जगह नाम की छत्र छाया के नीचे हमें बड़ी सगुण शांति मिल रही। अब मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। ये पहला काम। कोई रुपया पैसा वहां नहीं चलाना, कोई अगरबत्ती फूल बता चाहिए कुछ। ये काम यहाँ स्वार्थ लोग लालच का व्यापार का काम नहीं होता। यह केवल अध्यात्म का कार्य, इसमें इस तरह का काम। तो ये तुम्हारा उदाहरण। और कोई लाइलाज बीमारी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये झंडा वो भी काम करे। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इनमें क्या लिखा? जय गुरु नाम प्रभु। ये प्रभु परमात्मा ही मदद करता, वही रक्षा संभाल, वही दुख तकलीफों को दूर करता, दूसरा कोई नहीं करता। और ये प्रमाण है आपके सामने। एक बात मैं और पूछूं कि जिंदा काम करता कि मुर्दा काम करता? अगर गुरु जी जिंदा नहीं तो झंडे से काम कौन करता? पहला प्रमाण है। और जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, वो एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा बुला के दिखा दे, मैं तो नहीं मानूंगा। नहीं, आपको मानना पड़ेगा। अभी क्या तो बहुत पहले इशारा किया गया कि बच्चा हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। थोड़ी बड़ी बात नहीं है। इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। ये ऐसा समय का सबकी सुख शांति और राहत का। हमारे यहाँ किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं। जिनकी पूजा करते हो उनसे भी कहो, देवी देवताओं से कहो, अगर आप सच्चे देवी देवता हो तो हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दीजिए। हम लोग पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना सीख जाए, सबके काम आने लगे, सब पर दया और रहम करने लगे। ये आप कहिए उनसे, जिन देवी देवताओं को पूजा करते हो मानते हो, उनसे कहो कि हमको ये दे दीजिए और कुछ मत दीजिए। सद्बुद्धि सज्ञान अगर मिल जाए ये सब काम आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा असली नकली क्या होता है। और ये यहाँ आपको प्रसाद मिलेगा भी, रोज 5 दिन प्रसाद मिलेगा सत्संग की। अभी बात नहीं तो इसको ले जाना। और जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर ने दवा दे दिया और दवा भी काम नहीं कर रही, और आप भी समझ लिए कि चंद मिनट में ये खत्म हो जाएगा, आपने जमीन पर लिटा दिया। उस बेहोश व्यक्ति के मुंह में एक इलायची का दाना डालो और उसके कान पर अपना मुंह लगाना और ये बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो। 21 बार उसके कान में आप बोलना। जो दवा डॉक्टर ने होश में नहीं ले पाया वो व्यक्ति आंख खोल देगा, उससे पूछना मैंने तुम्हारे कान पर जय गुरुदेव प्रभु का नाम का बोला, तुमने कुछ देखा सुना? जिसने बाबा जी को कभी न देखा वो बताएगा मैंने सुबह भेद का एक महात्मा देखा और हमसे ये कहा है, वो सब बताएगा। सच्चाई सच्चाई होती है। और गोस्वामी जी महाराज ने इसी सच्चाई के बारे में लिखा कि नाम लेत भव सिंधु सुखा ही, करो विचार सृजन मन माही। ऐ सज्जनों, अपने मन में विचार करो, वो कलयुग में कौन सा नाम आएगा जिससे सुख शांति और लाभ लोगों को मिलेगा। सबकी बीमारी महामारी दूर हो जाएगी, लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा ऐसा सच्चा समाज
कौन निर्माण करेगा? ऐसा तुम्हारे यहाँ लिखा प्रयास नहीं है। लेकिन जब कोई मिलेगा, कोई करने कराने वाला, तुमको सुनाने वाले, प्रवचन करने वाले, दान दक्षिणा लेने वाले, मनोरंजन करने वाले तो मिले, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत महात्मा फकीर आपको नहीं मिले। और लिखा उन्हीं के लिए था। और तुम सभी थी धोखे में फंस करके अपना समय खराब कर बैठे। कोई इसलिए और देखो 5 दिन आप यही रहिए, ये भंडारे भोजन करेंगे, कोई पसंद इसको देखिए। आप कभी ऐसे मेहमान तुमने सुने थे? तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए और अपना बिस्तर और नाश्ता भोजन लेके आए? कभी सुना था ऐसा मेहमान? ये ऐसे मेहमान तुम्हारे आए हैं और तुमको खिलाएंगे, अपना खाएंगे। और ये होली वाले दिन सबको निमंत्रण देंगे। तुम्हारे पूरे गाँव में सब लोग महाप्रसाद पान करो। यह सब्जी रोटी समझ के नहीं, महाप्रसाद समझ के यहाँ भोजन करिए। तमाम बीमारी तुम्हारी ऐसे चली गई। इसी महाप्रसाद खाने से तमाम बीमारियां चली जाए। ये सब लेकिन पूरा लाभ कब मिलेगा? जब आप पूर्ण शाकाहारी हो जाएंगे। बस एक शर्त है कि आपको शाकाहारी हो। और ये भी शर्त कोई नई नहीं है, पुरानी है। जब हम आप माँ के गर्भ से पैदा हुए सभी लोग, जब माँ के पेट से बाहर आए तो क्या माँ ने अंडा खिलाया, कि शराब पिलाई, कि मुर्गा मछली बकरा खिलाया? हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये शुद्ध शाकाहार है। तुम हम लोग जन्म से शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी पैदा ही हुए। हमारा पैदाशी जन्म से अधिकार है शाकाहार का। ये कोई नई बात आपको नहीं बताई। और जब आप पैदा हुए थे शाकाहारी, धीरे धीरे समाज का, जैसे समाज को आपने ज्वाइन किया, जैसी संग सोबत अपनाई, जैसे परिवार में जन्म मिला, परिवार का खान पान, परिवार की कमाई खाई, आपकी वही खराबी पैदा हुई। ऐसे सब खराब समाज हुआ है। जन्म से कोई शराबी कबाबी, कोई चोर लुटेरा, कोई डकैत नहीं पैदा होता। सब शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लेते माँ के पेट से। हमारा जन्म से दस्तार अगर उसी में हम आ जाए, या माँ ने जो अपना दूध पिलाया, यह शुद्ध शाकाहार, इसी दूध से संबंधित अनाज और सब्जियां और दालें और फल फूल मेवे और दूध मक्खन मलाई घी, इसका इस्तेमाल आप करते रहते, कोई बीमारी नहीं आती, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई चोरी और डकैती का भाव नहीं बनता, सबके अंदर नए मोर्तियां होती, कोई मार का हिस्सा नहीं करता, कोई किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन आपने एक चीज छोड़ने पर कितने अपराध करने शुरू कर दिए हैं और उन्हीं अपराधों की अब कुदरत सजा सुनाने जा रही है। जय गुरुदेव। तो आप सबको एक ही काम करना है, अन्य शराब में स्मार्ट मछली से दो, निंदा रचना बुराई कटी साज से दो, दूसरे के धर्म स्त्री और पति से दो। ये परहेज है, ये हमारे यहाँ परहेज। अगर आप परहेज करो, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये देवगुरुदेव नाम ये समय के महापुरुष के द्वारा जगाया गया और तुम्हारा सब तरह से मदद करेगा और सब तरह से लाभ करेगा। लेकिन जब आप शाकाहारी हो, बगैर परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता, परहेज तो आपको करना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी
क्या कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो भी समझ न पाएंगे, जो भी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी की वाणी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, मैं सबको इनसे प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई छोटे को नहीं दिखा, पहली बात यहाँ ये काम नहीं होता, और कोई प्रसन्न संकल्प न कोई किसी तरह की सेवा मांगेगा, न कोई किसी को देगा, काम नहीं होता। यह परमात्मा का हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनना सिखाया ही। नामदान दिया और कहा जल्दी से आत्मा को दबा लो। जब आत्मा जाग जाएगी, उस महात्मा के चरणों पर हिंदुस्तान के लोग सारी दौलत को न्यौछावर कर देंगे, ये सब निकाल के फेंक देंगे। तो यहाँ ये एक भी का योग। अब ये जरूर किसी की इच्छा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, हम कहीं जा नहीं पाते हैं, तो इनकी सेवाओं का हमारे पर कर्जा न चढ़े, तो आप कुछ न कुछ अपनी गाड़ी कमाई का दे सकते, अपनी इच्छा। लेकिन यहाँ ये आला बोले ये काम नहीं, जोली थैली फैली ये काम नहीं होता, ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। वो तो परमात्मा के भाव से सेवा करने का अधिकार है आपका, लेकिन स्वेच्छा, ये मांगने आगे का काम ये नहीं, इसको दिमाग में बराबर ध्यान में रखें। अब ऐसे में तो सबको दर्शन हो रहा, लेकिन आप एक इच्छा लेके आए हो कि जरा पास से मिल लूं, देख लूं, और कुछ लोगों ने भेजा भी है कि जाओ जरा पास से देख के आना, छू के आना, ये असली है कि नकली है। तो ये क्या होता है, ये असली नकली क्या होता है? अरे हमको एक कागज के कैलेंडर पत्थर की मूर्ति थोड़ी है, तो एक निकाल के बना दे देगा। हमने कहा ये याद है, मैं बड़ा स्पष्ट कहने वाला हूँ, मेरे जैसा सही और सत्य स्पष्ट कहने वाला आपको नहीं मिलेगा। मैंने मन से कहा, न मैं स्वामी जी बनता, न मैं गुरु जी बनता, न कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत है? हम जो है तुम्हारे सामने बैठे और जो कह रहे हैं तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, इसमें बनने बनाने की क्या बात है? ये कामयाब नहीं होता, ये शंकाओं का बिल्कुल अलग करती है। और आप आज मिल लीजिए, अभी चाहते हैं मैं सबसे मिलके ही जाऊंगा, मैं कोई अगोड़ा भगोड़ा नहीं हूँ, सबसे कल भी देखो सबसे मिला। मैं इतना घूमने पर भी इतना देर बैठा रहा और फिर भी सबसे मिला, कहीं ये कामयाब नहीं होता। और आपसे कोई स्वार्थ लोग लालच नहीं, मैं इसलिए नहीं, नीचे इन्होंने व्यवस्था बनाई है, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं बैठता। ये दिमाग से बात निकाल गया, मैं आपकी शंका समाधान की, मैं भी आपको पास से देख लूँ और आप भी देख लो, तो शंका खत्म हो जाए। वैसे उनका शंका एक अज्ञानता है, ये उनका शंका क्या सुन रहे हैं आप और मिल रहा बच्चे आपको ये सब चीज देखिए। और अभी यहाँ करीब 6:30 बजे, 6-6:30 बजे घंटा संघ बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना और 1 घंटा सुमरन ध्यान बजेगा शाम को, और सुबह 5 बजे घंटा संघ बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना और 1 घंटा सुमरन ध्यान बजेगा। ये 5 दिन ये है आत्मिक पूजा। जो शारीरिक पूजा करते हो उससे मान सम्मान सामान मिलता है, और आत्मिक पूजा करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने की पूजा। तो यही आप रहिए, आप घरों में तो बहुत ही रहो,
यही रही है। और जंगलों में ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या की और कुछ नहीं मिला, और तुम 5 दिन कर लो और हजारों वर्षों से ज्यादा लाभ मिल जाए तो आप इसे मान लेना। ये सब यहाँ हकीकत है। यहाँ ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना ये नहीं कहा जाता। अगर करोगे ऐसा होगा। अगर शाकाहारी रहोगे ये सब लाभ तुमको मिलेगा, कोई तुमको लाभ से अलग नहीं कर सकता। और शाकाहारी नहीं रहोगे तो कोई लाभ, ये परहेज है। तो मैं आपके दर्शन के लिए अभी नीचे बैठ जाऊंगा, आपका दर्शन पास से करूंगा। कुछ आज मिल लो, कुछ कर तो 4 दिन है, तो सब चीजें सामने तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? तो चीजें जानते रहे। ये भंडारे आपको भोजन बना के, यहाँ तो कोई काम आपके पास, घर में जाओगे तमाम काम, यहाँ कुछ नहीं, भोजन और भजन। भोजन करो, भजन करो, ऐसा अवसर काम मिलेगा। और ये सच्चा तीर्थ है, ये सच्चा तीर्थ। ये जिनकी जमीन है उनको कितना बड़ा लाभ मिलेगा, शायद जीवन में कभी सोच नहीं पाया होगा उन्होंने। ये कोई उनके पूर्वज की कोई धर्म की कमाई है और ऐसा पुण्य कर्म किया होगा जो इस जमीन पर ये ध्यान भजन सुमरन, ये सच्ची साधना जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने की होगी। ये छोटा मोटा काम नहीं है। भीड़ अभी तो लोग आ रहे हैं, क्या तो आपको 13 तारीख को भीड़ देखने को मिले। 13 तारीख। और होली क्या है ये भी आपको बताया। ये तो होली का हुड़दंग आपने बना डाला, होली खत्म हो गई, हुड़दंग कर दिया। होली है भक्त प्रहलाद की, बस ये सतयुग का त्योहार। आज कलयुग में कैसे मना पाएंगे लोग? सब कलयुगी विचारधारा में और सतयुग का त्योहार मना लेंगे। सब शराब कबाब में होली चली गई, जबकि भक्त प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका ने जलाने मार डालने के लिए अग्नि में लेकर बैठ गई। उसको वरदान था कि तुमको आग नहीं जला पाएगी, लेकिन किसी शुभ कर्म का वरदान होता है, अशुभ कर्म का नहीं होता। और जल के राख हो गई और प्रहलाद। ये भक्तों की होली, भक्तों की होली। आज शराबी कबाबी छोड़ सके तो फिर वही हो गया जिसके लिए नरसिंह अवतार हुआ। उस दुष्ट को मारने के लिए आज वही दुष्टता, धृष्टता और क्रूरता, क्रूरता और निर्दयता फिर शुरू हो गई। फिर वही काम प्रेमियों, होली नहीं, होली का हुड़दंग हो गया। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। होली क्या, दिवाली क्या, ये सब ऋषि मुनि महात्माओं के बनाए त्योहार। क्या विज्ञान ने कोई त्योहार बनाया? और विज्ञान ने कोई त्योहार बनाया भी नहीं, और विज्ञान इन त्योहारों को खत्म भी नहीं कर पाया। ये भी ताकत उसमें नहीं। तो आप कहते विज्ञान, विज्ञान इसीलिए विज्ञान और भगवान की तुम कीमत नहीं समझते। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। कुछ आज, कुछ कल, परसों तो अभी 14 को समापन है। वो थोड़ा पहले, क्योंकि कल तो आपका पूरा भ्रमण हुआ, सब लोगों से मिला गया। इसको कहते हैं होली मिलन। किस तरह से मिला गया देखो, गांव गांव, दरवाजे दरवाजे सब घूमा गया और सबको परिचय दिया कि होली किसे कहते। होली सी तो होली, वो तो प्रहलाद की होली थी, उसकी तो होगी, लेकिन तुम्हारी कब होगी? तुम्हारी होली कब होगी? वो कर्मों की होली होती है। तुम यहाँ रखो,
कुंटल लकड़ी बर्बाद करने लगे। अरे लकड़ी जल कोयला बही और कोयला जल बहेगा, लेकिन होली तो नहीं हुई तुम्हारी। तुम्हारी तो सदगति नहीं हुई। तुम्हें तो भगवान नरसिंह का दर्शन नहीं हुआ, वो तो प्रहलाद तो हो गया। अब उसकी होली और तुम्हारी होली अभी होनी है। जब तक कर्म शुभाशुभचार, जब शुभ अशुभ कर्म सब चल जाएंगे, तब होली जो होनी है वो होगी। इसके पहले कुछ होने वाला नहीं। तो उसका परिचय तो आता, मैं आपको उसी दिन बताऊंगा। जय गुरुदेव।